बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा ईमान और आप लोग देख रहे हैं इंसाइक्लोपीडिया ऑन योर चैनल सिटी 55। जी व्यूवर्स, होप सो कि आप लोग खैरियत से होंगे और उम्मीद करती हूँ कि आज का दिन भी आपका अच्छा गुजरा होगा और आने वाले जो आपके दिन हैं, आने वाले जो वक्त है वो आपका बहुत अच्छा गुजरे। और मतलब ज़िंदगी, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है तो मतलब उसको हमें खुशी से गुजारना चाहिए। कुछ लोग जो हैं दुनिया में ऐसे हैं जो मतलब उनकी मिसाल एक जोकर की सी है, यानी कि वो दूसरों को खुश रखने में मसरूफ़ है। क्या ऐसा होना चाहिए कि अगर एक इंसान है तो वो दूसरों को खुश रखने में मसरूफ़ है और वो खुद अंदर से बिल्कुल जिस तरह कह देते हैं, हम कह सकते हैं कि वो इंसान खुद अंदर से मरा हुआ है। यानी उसको कुछ उस यानी इसकी डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं कि वो किस वजह से जो है इस तरह से है। यानी वो क्या ये भी इसमें आ जाता है कि वो दूसरों को खुश रख कर खुद खुश रह सकता है। यानी कि इस तरह से वो फील करता है कि शायद मैं दूसरों को खुश रख कर तो मैं खुद खुश जो हूँ रहूँ। इस तरह से कुछ लोग इस तरह से हैं कि यानी जोकर की तरह एक ज़िंदगी गुजारें, दूसरों को खुश रखना उनका काम है। और दूसरी साइड में अगर हम उसका डबल फेस, जो उसका अपना फेस है, वो देखें तो एक बहुत मुरझाया हुआ इंसान जिसको ना दुनिया की फ़िक्र है ना खुद की फ़िक्र है। लेकिन जब वो एक जोकर की शक्ल जो है अपना लेता है तो वो लगता ही नहीं कि वो इंसान उस तरह का है जो दूसरों को खुश रखता है और खुद अंदर से इस तरह है। तो क्यों ना हम भी मतलब अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाए रखें कि हम लोग अगर खुद खुश रहते हैं तो क्यों ना हम दूसरों को भी उसी तरह से खुश रखें। अगर हम दूसरों को खुश रख रहे हैं तो हमें चाहिए हम खुद भी उसी तरह खुश रहें, क्योंकि ज़िंदगी जो है एक बार ही मिलनी है, ये बार बार मिलने वाली चीज़ नहीं है। इंसान ने एक दफ़ा ही ज़िंदगी में उसको जो है इंसान को एक दफ़ा ही जो है ज़िंदगी मिलनी है। बार बार ये चीज़ ऐसी नहीं है कि दोबारा मिलेगी। तो इसी तरह से होना चाहिए कि हम लोग अपनी लाइफ खुशी से गुजारें, खुद खुश रहकर दूसरों को खुश रहकर। मतलब हम चाहते हैं कि हम खुद को भी राज़ी रखें और दूसरों को भी राज़ी रखें। और अगर हम इस तरह से अपनी लाइफ गुजारेंगे ना तो ये ज़िंदगी जो गुजारना ना ये बहुत आसान हो जाएगी। मुश्किल वक्त ज़िंदगी में आते हैं जिसकी वजह से इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं, बहुत सारे ऐसे ख्यालात आते हैं। मतलब कुछ चेंजेस ऐसी होती हैं जिनकी वजह से कुछ ऐसा होता है कि यानी इंसान के करीब कोई ऐसा शख्स होता है या कोई ऐसी चीज़ होती है जो उसको बहुत प्यारी होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि उसके दूर चले जाने से उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, उसके अपने अंदर की फीलिंग्स चेंज हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से शायद कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं यानी कि वो अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाती। वो एक अलग बात आ जाती है। यानी इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा मोड़ आता है, कोई ना कोई ऐसा वाकया हो जाता है जिसकी वजह से वो अपनी जो टोटल जो लाइफ होती है उसे डिस्टर्ब होकर रह जाता है। तो इंसान को चाहिए कि वो अपने अंदर इस चीज़ का स्किल रखे कि वो खुद जो है अपने आप को किसी भी उसके साथ कोई भी अगर वाकया पेश आ जाता है, कुछ भी ऐसा हो जाता है तो वो अपने आप को कंट्रोल कर सके, वो अपने आप को जो है उस चीज़ यानी उस डिप्रेशन में ना जाए जिस डिप्रेशन में वो उस वजह से जा रहा है। क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को ख़त्म कर देती है, अंदर ही अंदर इंसान को ख़त्म कर देती है। बाहर से वो देखने वाला इंसान जो खुश नज़र आता है, क्या वो इंसान अंदर से खुश है? तो कोशिश करें कि हमारे अंदर इस चीज़ का स्किल होना चाहिए, हमारे अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि हम लोग जो है हर चीज़ को यानी हम कह सकते हैं कि कवर करने की कोशिश करें हर चीज़ को। यानी एक नॉर्मल ज़िंदगी की हर ज़िंदगी में वाकया होना या कोई ऐसी चीज़ हो जाना, हम ये नहीं कह सकते कि हम ये किसी के साथ हो गया तो हमारे साथ भी हो जाए, या इस तरह से कुछ गलत नेगेटिव सोच रखना ये गलत है। हमें हर चीज़ का जो है एक वो रखना चाहिए कि हमारे अंदर वो स्किल हो कि हम हर चीज़ को जो है कवर कर सकते हैं, अपनी लाइफ को डिस्टर्ब ना करें। क्योंकि लाइफ डिस्टर्ब हो गई तो आप भी डिस्टर्ब होंगे, आपके साथ रहने वाले भी डिस्टर्ब होंगे।
तो कोशिश करें खुद पॉजिटिव रहें, दूसरों के साथ भी पॉजिटिव, हर चीज़ को पॉजिटिविटी की नज़र से देखें और ये कि यानी हर खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें और हर चीज़ को पॉजिटिव लेकर चलें। आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि आज थोड़ा इंटरेस्टिंग सब टॉपिक है और बड़ा इंफॉर्मेटिव है, बिकॉज ये इशू जो है हर इंसान के साथ है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। वेट लॉस, वेट गेन का इशू जो है बहुत ज़्यादा जो है आजकल के दौर में, बिकॉज फास्ट फूड इतने आ गए हैं कि यानी इंसान घर के खाने छोड़कर रेस्टोरेंट्स के खाने, चीज़ हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, उसके बाद बर्गर्स हो गए, इस तरह के फास्ट फूड जो है ये न्यू जनरेशन जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, जिसकी वजह से उनका वेट गेन हो जाता है। वेट गेन होने की वजह से उनको यानी इस तरह की इश्यूज होने लग जाते हैं जो उस एज में नहीं होने चाहिए, यानी बच्चों की एज में। आजकल तो ये इतना इशू हो गया कि वेट गेन होने लग गया है बच्चों को, फास्ट फूड की वजह से शुगर होने लगे, डायबिटीज़ होने लगी छोटे बच्चों को, जो उनकी एज नहीं है इन चीज़ों को वो कवर करने की, जो इस एज में इन बच्चों को हो रहा है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि किन चीज़ों को किस तरह से अपने आप को हम हेल्दी और फिट रख सकते हैं, किस तरह से हम अपना वेट गेन और लॉस कर सकते हैं, और ग्रीन टी पीने के क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर हम बात करें कि बच्चों को सिर्फ बच्चों की बात ही ना करें कि अगर हमारी फैमिली है, हम फैमिली ही ऐसी है कि घर में बच्चों को हमें इस चीज़ की आदत डालनी चाहिए, ये हैबिट होनी चाहिए कि वीक में नहीं, मंथ में एक, यानी मंथ में नहीं, वीक में कम से कम एक दफ़ा जो है जो अगर आपको कोई फास्ट फूड खाना है देन आप वीक में एक दफ़ा या मंथ में एक दफ़ा जो है इस चीज़ की वो हैबिट बना लें कि आपने मंथ में एक दफ़ा कोई भी फास्ट फूड लेना है। इसके अलावा नहीं, घर की चीज़ों की आदत डालें, बिकॉज अगर हम डेली रूटीन में फास्ट फूड खाएंगे उससे हमारा वेट गेन होगा। फास्ट फूड खाने की वजह, फास्ट फूड ये नहीं कि जिंगर बर्गर्स हो गए, पिज्ज़ा हो गया और ये इस तरह के स्पैगेटीज एंड ऑल दैट, इस तरह की चीज़ें होगी। इसमें आ जाती है हमारे ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, कोक हो गई, यानी इस टाइप की जितनी भी ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, ये बहुत ज़्यादा हमारी कैलोरीज जो है दिन ब दिन बढ़ाती हैं। इनमें इतने ज़्यादा केमिकल्स यूज़ होते हैं जिनके हमें नहीं पता उसके नुकसानात क्या है, वो हमारी हेल्थ के लिए यूज़फुल मतलब हेल्पफुल है, यूज़फुल है या नहीं। बिकॉज हमारे अंदर इंसान की बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम लेवल है ना, ये उस चीज़ को कमज़ोर करते हैं, उस चीज़ को वीक करते हैं। बच्चा अब अगर बच्चे की ही हम जस्ट बात करें तो उसका इम्यून सिस्टम बहुत मतलब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वीक होता है, बिकॉज वो बच्चा है। उसको आप तो कोई भी फास्ट फूड पर लगा देंगे, यानी हेल्दी फूड की जगह आप फास्ट फूड पर लगा देंगे, जिस तरफ बच्चे को लेके जाएंगे यानी उस चीज़ से उसे रोकेंगे नहीं तो वो वही चीज़ करेगा और आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी आदत बनती जाएगी। और रोज़ रोज़ फास्ट फूड खाना, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है यूज़ करना, ये उसकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी जो कह सकते हैं कि अच्छी नहीं है। अगर हम आ जाएं अब मतलब यंग एज की गर्ल्स के ऊपर, मेल फीमेल के ऊपर, तो उनका भी यही सीन है कि यानी वीक में 4 से 5 दफ़ा या डेली हम लोग फास्ट फूड खाना लें, तब तक हम लोग जो है हमें सुकून नहीं मिलता। और आजकल जो है ज़्यादातर मेल का इतना इशू नहीं होता कि उनका वेट गेन हो रहा है, लेकिन गर्ल्स में, फीमेल्स में जो है बहुत ज़्यादा इशू है, उनकी कैलोरीज बढ़ती हैं। फास्ट फूड में चीज़ इंतहाई जो है कैलोरीज होती हैं, उसमें फैट होता है, चीज़ में होता है, मायोनीज में होता है, इन चीज़ों से इनका फैट बढ़ता है और वो फैट जो है आहिस्ता आहिस्ता जब ज़्यादा हो जाता है, जब उनका वेट गेन हो जाता है, इनसे उनकी जो है प्रॉब्लम्स, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो जाती है, जिनसे काफ़ी डिजीज़ भी होने का ख़तरा होता है। और हम इसके बारे में मज़ीद बात करेंगे कि किस चीज़ से हम अपने आप को कंट्रोल करें और क्या चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए, किन किन चीज़ों के साथ हम अपना वेट जो है लॉस कर सकते हैं। इसके बारे में मज़ीद और बात करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। खाने के दिलदादा लोगों के लिए उम्दा और लजीज खानों का वाहिद मरकज, अवामी टिक्का एंड अवामी न्यू फैमिली हॉल। काली मिर्च से तैयार करदा अवामी मटन चॉप, अवामी मटन कढ़ाई, अवामी फ्राई फिश, अवामी ग्रिल फिश, अवामी कस्तूरी टिक्का स्पेशल,
अवामी मटर मुल्तानी चॉप स्पेशल, अवामी चिकन कढ़ाई, अवामी चिकन मलाई टिक्का स्पेशल, अवामी चिकन रेशमी कबाब स्पेशल, अवामी चिकन कबाब, अवामी चिकन टिक्का, अवामी बटेर बारबेक्यू। नोट: बर्थडे पार्टीज और दीगर तकरीबात के लिए हमारी खिदमात हासिल करें। एड्रेस: न्यू मार्केट, जीटी रोड, राहवाली कैंट, गुजरावाला। MD मोहम्मद सज्जाद, 0300 6436 247। जी वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट आयशा ईमान और आप लोग देख रहे हैं एनसाइक्लोपीडिया ऑन योर चैनल सिटी 55। जी व्यूअर्स, आज थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, मतलब मेल और फीमेल्स के ऊपर है। बच्चों के लिए भी खास तौर पे ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज वेट लॉस और गेन का बहुत ज़्यादा इशू है। वेट बढ़ जाए तो भी इशू है, वेट कम हो जाए तो भी इशू है। तो हमें इस चीज़, यानी कुछ लोग होते हैं ना जिनकी हाइट की वजह से वेट अगर उनका नॉर्मल भी हो या थोड़ा सा बढ़ भी जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाना वेट बहुत एक, यानी हम कह सकते हैं कि बहुत टफ चीज़ है। हम गेन तो हम इजीली कर लेते हैं, गेन किस वजह से? फास्ट फूड की वजह से। यानी हम कहते हैं ना कि शाम के खाने के बाद आप कोशिश करें कि यानी आप कुछ ना खाएं। एक दफ़ा आपने खाना खा लिया, देन आप कोशिश करें कि कोई सॉफ्ट ड्रिंक नहीं, कोई ऐसी फास्ट फूड आप यूज़ ना करें। यानी सोने से तकरीबन 3 आवर्स पहले आप कम अज़ कम जो है खाना पीना छोड़ दें। बिकॉज हम जब यानी सोने से पहले हम जब खाना खा लेंगे, खाना खा लिया एक दफ़ा, देन हम सोने से कोई 5-10 मिनट पहले कोई कुछ भी, हम सिर्फ फास्ट फूड की नहीं बात करते, कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं जो नॉट हेल्दी, हमारे लिए हेल्दी नहीं है, और हम वो खा के डायरेक्ट ले जाते हैं, तो क्या होगा? वो हमारे जो है उस चीज़ से वो हमारे जो है डाइजेस्ट होने की बजाय वो हमारे अंदर जो है वो कैलोरीज बढ़ाता है। कैलोरीज बढ़ने की वजह से वेट गेन होता है, और यही आजकल की जनरेशन का इशू है, मेल का फीमेल का, कि यानी फास्ट फूड भी यूज़ करना है, नो टाइम टेबल के किस वक्त नाश्ता करना है, ब्रेकफास्ट कब करना है, लंच कब करना है, डिनर कब करना है, कोई वो एक टाइम टेबल नहीं बना हुआ। यानी हमारी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गई है। जैसे मैं बात कर रही थी फीमेल्स के बारे में कि उनके वेट गेन होने की वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। आजकल अगर हम बात करें कि लड़कियों के वेट गेन हो जाए तो वो इतना ज़्यादा इशू है। सबसे ज़्यादा इशू ही यही आता है कि यानी उनकी शादी जो है डिले हो जाती है। सबसे ज़्यादा मेन गर्ल्स का इशू ये है कि उनकी मतलब लोग नहीं पसंद करते, फैट लोगों को लोग नहीं पसंद करते, और ये होना चाहिए, हर लड़की को ये होना चाहिए, हर मेल हर फीमेल को ये होना चाहिए कि अपने आप को एक प्रॉपर डाइट के साथ प्लान करें कि सुबह ब्रेकफास्ट में क्या यूज़ करना चाहिए, सुबह देन लंच और डिनर में आप यूज़ करें फास्ट फूड, लेकिन इतना इस हद तक नहीं कि आप अपने आप की हेल्दी डाइट ख़राब कर लें, आप अपना जो है फिगर ख़राब कर लें। आपको हर चीज़ को सोच समझ कर चलना चाहिए। अगर हम बात करें कि हम वेट लॉस और गेन में सबसे ज़्यादा हमें क्या चीज़ जो है हमें यूज़ करनी चाहिए, तो अगर हम जस्ट बात करें ग्रीन टी की, आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप टाइम पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, कम अज़ कम ग्रीन टी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे इम्यून सिस्टम को जो है बिल्कुल लेवल पे रखती है। उसका इम्यून सिस्टम का हमारी पूरी बॉडी से जो है एक रिलेशन है। विदाउट इम्यून सिस्टम, जब हमारा यानी इम्यून सिस्टम ठीक नहीं होगा तो सारी बॉडी किस तरह प्रॉपर वर्क करेगी। तो ग्रीन टी जो है कम अज़ कम दिन में 3 से 4 दफ़ा यूज़ करनी चाहिए। अगर हम बात करें कि ग्रीन टी में यानी यूज़ करने की वजह क्या है, तो ग्रीन टी में कुछ ऐसे जो है पॉलीफेनॉल एंड फ्लेवोनॉइड्स, ग्रीन टी में कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, यानी हम कह सकते हैं कि पॉलीफेनॉल एंड फ्लेवोनॉइड्स हैं। तो ये एक ऐसे केमिकल्स हैं जिनके ज़रिए हम जो है अपनी जो हेल्थ है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपर रह सकता है, जो हमारे लिए हेल्दी साबित हो सकता है। और ये
और ये पॉलीफेनॉल जो है ये एक ऐसी चीज है, ये हम कहाँ से, हम किधर से हासिल कर सकते हैं? ये वो पॉलीफेनॉल्स हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, और ये थ्रू हम जो प्लांट फूड होते हैं, यानी हम वेजिटेबल्स कह सकते हैं, यानी प्लांट फूड कोई भी हो सकता है, उन प्लांट फूड के थ्रू हम जो है पॉलीफेनॉल्स को हासिल कर सकते हैं। और ये हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल होता है। एंड ये जो है ग्रीन टी, ये डाइजेशन के लिए बेस्ट है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों को इशू होता है डाइजेशन का, कि उनको जल्दी जो खाना जो है जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, यानी आप कह सकते हैं कि हमारे एक उलझन सी रहती है, एक स्टमक इशू होता है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा इशू होता है। सबसे ज़्यादा स्टमक इशू आजकल जो पाया जाता है वो स्टमक इशू है एंड किडनी इशू है। अगर जब तक आपका स्टमक ठीक से वर्क नहीं करेगा, देन आपके फेस के ऊपर जो है वो कह सकते हैं फ्रेशनेस नहीं रहेगी, स्टमक खराब रहेगा, आपका फेस में एक्नीज, पिंपल्स, इस तरह की हर चीज़ जो है वो आपको यानी इरिटेट करेगी, हर चीज़ आपका फेस की जो फ्रेशनेस है वो बिल्कुल ख़त्म कर देगी। तो ग्रीन टी एक ऐसी चीज़ है जो हर हमारी बॉडी को प्रॉपरली एक हेल्दी डाइट जिसे कहते हैं ना, वो हमें दे रही होती है। कम से कम 3 से 4 दफ़ा दिन में ये यूज़ करनी चाहिए। एक तो ये बहुत बेस्ट है डायबिटीज़ के लिए, वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा जो है हमारे लिए बेस्ट है, और ख़ास तौर पर डाइजेशन प्रोसेस, जैसे मैंने कहा स्टमक का इशू बहुत से लोगों को होता है, तो ये इन कुछ चीज़ों के लिए बहुत बेस्ट है। हम कहते हैं ना कि सिर्फ जो जिन्होंने वेट लॉस करना है सिर्फ वही ये यूज़ करें, नहीं, यानी अगर कोई छोटा बच्चा है तकरीबन 6 to 7 ईयर्स का, उस बच्चे को भी हमें चाहिए कि एक ग्रीन टी का कम से कम 1 कप जो है दिन में ज़रूर दें, ताकि उसका इम्यून सिस्टम जो है वो प्रॉपरली वर्क करे। फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल्स हैं, हर्ब्स हैं, ऑलिव्स हैं, कॉफ़ी है, इस तरह की काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें वेट लॉस करने में हेल्प करती हैं। अब अगर हम बात करें ग्रीन टी की, तो वो और किस तरह से हमें हर चीज़ से प्रोटेक्ट कर सकती है, तो इसकी प्रोटेक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग है, ये हमारी बॉडी को इतनी हेल्पफुल करती है कि ये हमें जो है कैंसर जैसे जो डिजीज़ है, इंतहाई ख़तरनाक हम कह सकते हैं डेंजरस डिजीज़ है कैंसर जो है अगर हम बात करें कि किस तरह से ये हमें हेल्पफुल करती है, तो सबसे डेंजरस डिजीज़ कैंसर, ये हमें उस चीज़ से प्रोटेक्ट करती है। लंग्स का कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, स्टमक कैंसर है, इन सब चीज़ों को इन सारी जो कैंसर्स हैं, यानी कोई भी जो डिजीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट तो कैंसर आ जाती है। इसको हमें उस चीज़ से प्रोटेक्ट करती है जब हमारा वक्त पे, यानी अगर हम ग्रीन टी यूज़ कर रहे हैं, वक्त पे जो है हम ब्रेकफास्ट करें, वक्त पे लंच करें, वक्त पे डिनर करें, और कुछ ज़्यादा फास्ट फूड यूज़ ना करें, तो हमें हर चीज़ को, ये हमारी बॉडी को एक यानी एक हम कह सकते हैं कि इस तरह से एक सर्कल बना हुआ है, और ये सर्कल हमारी बॉडी को, और ये सर्कल के इर्द गिर्द जो हमारे बैक्टीरियाज हैं, जो कुछ ऐसे इफेक्ट्स जो हमारी बॉडी को कुछ चीज़ें इफेक्ट करती है, तो वो इस सर्कल के करीब भी नहीं जा सकती। इस सर्कल के करीब, यानी हमारी बॉडी एक सर्कल, हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी एक सर्कल की तरह है, और ये सर्कल जो है ग्रीन टी ने अपने अंदर जो है कवर किया हुआ है। कोई भी ऐसे डिजीज जो है उसको यानी कह सकते हैं कि वो उसके ऊपर हमला नहीं कर सकती, जब तक हम अपनी प्रॉपर डाइट रखेंगे, प्रॉपर हर चीज़ का यूज़ करेंगे, तो वो इस चीज़ से प्रोटेक्ट करेगी हमें ग्रीन टी जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत ज़्यादा डिक्रीज करती है, ब्लड जो है हमारा थिन करती है, उसको थिक करती है। जितना हमारा ब्लड जो है थिक होगा, हमें जो है ये जैसे हम कह सकते हैं कि हार्ट अटैक आजकल एक आम चीज़ हो गई हुई है, इस चीज़ से प्रोटेक्ट करती है, कैंसर से प्रोटेक्ट करती है। ग्रीन टी में पाए जाते हैं फ्लोराइड्स और अदर मिनरल्स हैं, जिसकी वजह से वो हमारे दांतों को प्रोटेक्ट करती है। यानी ग्रीन टी के इतने फ़वायद हैं कि हम अगर उसको काउंट करने लगे तो वो बहुत कम पड़ जाए, क्योंकि ग्रीन टी एक ऐसी चीज़ है जो हमारी पूरी बॉडी के सर्कल को प्रोटेक्ट करती है। हम ये नहीं कह सकते कि जस्ट वेट लॉस के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं, स्टमक इशू, किडनी इशू, एनी इशू, यानी कम से कम 3 से 4 दफ़ा तो दिन में आप ले सकते हैं। गर्म पानी लें, और आजकल अगर आपको यानी हर्ब के तौर पे एक यूज़ में मिलती है वो यूज़ करें, या टपाल ग्रीन टी आप कह सकते हैं, उसमें काफ़ी फ्लेवर्स हैं। आप फ्लेवर जिसको वो जो फ्लेवर पसंद है उस फ्लेवर की आप ग्रीन टी यूज़ करें। कम से कम
कम 3 से 4 दफ़ा यूज़ करें तो आपकी हेल्थ के लिए वो बहुत बेनिफिशियल होगी। और अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर कैफीन जो है पाई जाती है चाय में, पत्ती में, टी बैग्स होते हैं पत्ती में पाई जाती है, और कॉफ़ी के अंदर चॉकलेट कॉफ़ी होती है, डिफरेंट हॉट कॉफ़ीज़ होती हैं उनमें पाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है पाई जाती है कैफीन चाय में। बिकॉज जो वर्किंग होल्डर जो लोग होते हैं, यानी अगर हम बात करें मेल्स और फीमेल्स की, तो वर्किंग होल्डर जो मेल और फीमेल होते हैं उन्हें एक मतलब अलर्टनेस, मेंटल अलर्टनेस चाहिए होती है। हर चीज़ एक अलर्ट, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं देन आपको उस जॉब के दौरान हर टाइम अलर्ट रहना होगा, आपको एनर्जी चाहिए होगी। दैट्स वाई जो है ये मेल और फीमेल चाय का ज़्यादा यूज़ करते हैं। कॉफ़ी हम कह सकते हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है, वो हम मंथ में 1 दफ़ा यूज़ कर लें या 2 दफ़ा यूज़ कर लें। ज़्यादातर जो लोग हैं वो चाय को पीना पसंद करते हैं क्योंकि उसमें हमारी मेंटल अलर्टनेस और जो है हमारे एनर्जी को बूस्ट करने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो हमें सिर्फ चाय से ही मिल रही होती हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग ग्रीन टी को कम से कम चाय से ज़्यादा ग्रीन टी को हम प्रेफर करें। इसके बारे में मज़ीद और बात करेंगे कि कौन कौन से इश्यूज हो जाते हैं वेट लॉस की वजह से, वेट गेन की वजह से, तो इसके बारे में मज़ीद और बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अपने ख्वाबों को दे हकीकत का रंग मेगा स्टेट के संग। डीएचए की खूबसूरत लोकेशन, पुरसकून माहौल, अब डीएचए में रिहाइश हर किसी की पहुंच में। मेगा स्टेट डीएचए फाइल्स सेल्स ऑफिस, एक बावकार तर्ज रिहाइश, 5, 8, 10 मरलाज फाइल्स आर अवेलेबल। इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन मौका डीएचए कैंट गुजरावाला में, फाइल्स कैश और आसान इकसात पर। इसके अलावा डीसी कॉलोनी, अस्क्री फेज 1, 2, 3 बाजार एरिया में प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त का बाएतमाद इदारा। मेगा स्टेट, चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद इरफान हमीद चौहान। एड्रेस बिल मुकाबिल डीएचए ऑफिस, मेन जीटी रोड, राहवाली कैंट गुजरावाला। कॉन्टैक्ट नंबर 0331 464 3580, 0300 64 33923, 0324 7333 927 and 055 382 8444। जी वेलकम बैक व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट आयशा ईमान और आप लोग देख रहे हैं एनसाइक्लोपीडिया ऑन योर चैनल सिटी 55। जी व्यूवर्स, हम बात कर रहे हैं कि यानी अगर एक मेल है या फीमेल है, अगर उसका वेट गेन हो जाता है, लॉस का तो ज़्यादा इशू नहीं होता, अगर वेट गेन हो जाता है तो वो गेन तो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन उसको यानी अगर आपको वेट को लॉस करना है तो वो बहुत टफ हो जाता है। आप इसीलिए हर एक को चाहिए कि वो अपनी प्रॉपर डाइट जो है, प्रॉपर डाइट प्लान बनाए कि किस तरह से मुझे अपना दिन स्टार्ट करना है और क्या मुझे इस दिन में फास्ट फूड यूज़ करना है। कम से कम ये कोशिश करें कि आप मंथ में कहीं एक दफ़ा जो है फास्ट फूड यूज़ करें। अगर आप कोई फ्राइड चीज़ जो है यूज़ करें, फास्ट फूड में आ जाती हैं बर्गर्स, पिज्ज़ा वगैरह। उसके अलावा ये जो हम घर में फ्राइड चीज़ें खाते हैं, ग्रिल, आप कोशिश किया करें आपको कुछ फ्राइड खाना भी है देन आप ग्रिल चीज़ें जो है यूज़ करें। ग्रिल फिश मिलती है उसको यूज़ करें, मतलब उन चीज़ों को यूज़ करें जो आपकी डाइट के लिए हेल्पफुल हैं। यानी आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इशू है। गेन करना तो बहुत आसान है, देन उसको लॉस करना वेट को एक इंतहाई टफ चीज़ है, क्योंकि एक दफ़ा इंसान ने अपना जो बॉडी का पूरा यानी हम कह सकते हैं सिस्टम है एक दरहम बरहम करके रख दिए, तो उसको उस प्रॉपर चीज़ पे लाने के लिए कुछ टाइम तो लगेगा ना। तो उस टाइम से बचने के लिए, उस टेंशन से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप अपना एक प्रॉपर प्लान बनाएं कि सुबह ब्रेकफास्ट में क्या करना है, लंच में क्या करना है और डिनर में क्या करना है। कोशिश किया करें कि आपको जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम खाया करें, क्योंकि आप अपनी भूख से ज़्यादा खा लेंगे तो वो आपको बाद में भी प्रॉब्लम देगा। तो आप कोशिश किया करें कि आप एक तो अपनी भूख से कम खाया करें, देन आप यानी रात को खाने के बाद यानी डिनर के बाद आप 3 घंटे, सोने से 3 घंटे पहले कुछ भी ना खाएं।
ग्रीन टी का सबसे ज़्यादा यूज़ करें, ग्रीन टी क्योंकि हेल्पफुल है। अगर हम बात करें कि इश्यूज़ की, वेट गेन होने के इश्यूज़ कौन कौन से हैं, यानी किन किन वजह से वेट गेन हो जाता है। फर्स्ट चीज़ तो आ जाती है फास्ट फूड और सॉफ्ट ड्रिंक्स। अगर हम बात करें कि जो लोग हेल्दी जो हैं बिल्कुल नहीं है, यानी उन कोई भी डिजीज़ का इशू है या इस तरह से है, तो उसमें आ जाता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ वो चीज़ है, यानी डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट आ जाता है, एज का इशू आ जाता है, स्ट्रेस की वजह से और थकावट की वजह से वेट लॉस हो जाता है। और आफ्टर ईटिंग हम लोग कोई मूवमेंट नहीं करते, जिस तरह मैंने कहा कि खाने के बाद हम डायरेक्ट बस सो जाते हैं, कोई मूवमेंट बॉडी को नहीं देते। और ईट ड्रिंक और वो चीज़ें खाना जो आपकी बॉडी के कैलोरीज जो है वो बढ़ाती है, उन चीज़ों को खाना जो आपकी बॉडी के कैलोरीज को बढ़ाती है। अगर हम बात करें कि डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं उनका वेट गेन क्यों होता है, वेट गेन इस वजह से होता है बिकॉज उन्हें जो उनकी जो शुगर लेवल होता है वो उनका नहीं समझ आता कि वो किस वक्त ज़्यादा हो गया और किस वक्त हाई है, किस वक्त लो है। उनका यानी प्रॉपर एक उनका भी एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए कि क्या यूज़ करना है, मुझे किस टाइम में किस तरीके से यूज़ करना है। उनको कुछ डायबिटिक पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें इंसुलिन वगैरह यूज़ करनी पड़ती है, तो उनका उस वजह से उनको भूख ज़्यादा लगती है। दैट्स वाई उनका ज़्यादा जो वेट होने की वजह से यही है कि उनका जो है ज़्यादा खाना इंसुलिन लगने की वजह से या उनकी डायबिटिक इशू की वजह से उनका खाना जो है ज़्यादा, यानी अपनी ताकत से ज़्यादा, अपनी उस चीज़ से ज़्यादा, यानी जितनी भूख है उससे ज़्यादा खाना, इसकी वजह से जो है वेट गेन हो जाता है। देन थायराइड, अंडर एक्टिव थायराइड, जिन लोगों को थायराइड होता है, थायराइड जो अगर थायराइड इशू हो जाता है तो वो आपके जो हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स बनाते हैं वो प्रोड्यूस करना बंद करता है। उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म, जो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो हो जाता है और उसकी वजह से जो वेट गेन हो जाता है। ओल्डर वुमेन, जो बूढ़ी हुई औरतें होती हैं, उनका जो है वेट गेन होता है। जो लोग यानी अपनी ज़्यादा भूख नहीं है उसकी वजह से, यानी ज़्यादा खाने की वजह से वेट गेन होना बहुत ज़्यादा इशू है। आजकल फास्ट फूड है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, यानी हेल्दी खाने हमने छोड़ दिए हैं, मिल्क छोड़ दिया है, ग्रीन टी छोड़ दिया है, यानी हमने वो चीज़ें अपना ली हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी वो मतलब हेल्पफुल नहीं है, हमारी डाइट के लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। हमारा टाइम टेबल चेंज हो गया कि हमें किस तरह से अपनी डाइट को कवर करना है। सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है वेट लॉस करने के लिए ग्रीन टी, और उसके बाद हमें चाहिए कि हम खाना खाने के बाद योगा या एक्सरसाइज ज़रूर करें। अगर हम अब आ जाते हैं कि एक्सरसाइज और योगा में, तो क्या किसी जिम में जाकर या किसी सेंटर में जाकर ही हम कर सकते हैं? हम घर में भी एक मतलब जो होम हाउसवाइफ्स होती हैं वो कहीं घर से बाहर नहीं जा सकती, यानी अगर एक जॉब होल्डर वुमेन है तो वो घर से बाहर नहीं जा सकती, यानी अपना काम वर्क कंप्लीट करके देन ही उनको वो टाइम मिलता है जिस टाइम में यानी कोई एकेडमी, कोई जिम वगैरह खुली नहीं होती, वो यानी शाम को आती है। तो उनके लिए सोशल मीडिया इतना परफेक्ट है, इतना बेस्ट है कि आप थ्रू सोशल मीडिया एक्सरसाइज प्लान्स बताए जाते हैं, उनको एक्सरसाइज प्लान्स बनाए जाते हैं, योगा बताया जाता है। यानी हमें इंटरनेट और सोशल मीडिया ने इतना हेल्पफुल कर दिया है कि हमारा वेट गेन हो गया है। हम हमारे जो वो कह सकते हैं कि किस वजह से हमारे जो सिम्टम्स हैं, हमारे सिम्टम्स क्या हैं, हम सर्च कर सकते हैं, उस पर गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि हमारे ये सिस्टम है तो इसकी वजह क्या है। हम डॉक्टर से रिकमेंड कर सकते हैं, आपको डॉक्टर जो है रिकमेंड कर सकता है कि आपको क्या यूज़ करना चाहिए, आपको डाइट प्लान बनाना चाहिए। सबसे अहम चीज़ ये है कि आप अपनी डाइट को ठीक करें। डाइट के बाद आप कम से कम दिन में एक दफ़ा तो एक्सरसाइज ज़रूर करें। अगर हम बात करें एक जॉब होल्डर की, देन ऑल टाइम जो है चेयर पे बैठ कर काम करने वाली जो है, यानी हर टाइम बैठ के काम करना, वो आपकी बॉडी की मूवमेंट जो है वो रुक जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम जो है आपको पसंद आया होगा।
ये सबसे एक अहम चीज़ है कि हम लोग अपने वेट लॉस और गेन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। लेकिन लोग जल्दी ये नहीं सोचते, अगर बढ़ गया तो अच्छा ठीक है हम कर लेंगे, लेकिन जब वो ज़्यादा हो जाता है, वेट हम ज़्यादा गेन कर लेते हैं, तो वो देन हमारे लिए ही प्रॉब्लम बनती है। तो कोशिश करें इसको अपने डाइट प्लान को प्रॉपर करें, हर चीज़ को ठीक से करें। उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट आपसे नए टॉपिक के साथ। मुझे दें इजाज़त। हमारे चैनल सिटी 55 को कीजिए सब्सक्राइब और फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अपनी होस्ट आयशा ईमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।